अगर आपको समझनी है तो 2017 में पास इलेक्टोरल बॉन्ड के कानून से समझ सकते हैं। इस कानून के पास होने के बाद आप कभी नहीं जान सकते कि किस एक दल को कई सौ या कई हजार करोड़ रुपए का चंदा कौन सी कंपनी या कोई व्यक्ति दे रहा है। लेकिन चुनाव आयोग इस बात को लेकर चिंतित है कि नगद के रूप में 20,000 रुपए तक का जो चंदा दिया जाता है उसमें पारदर्शिता नहीं है। मतलब 20,000 कैश कौन दे रहा है पता चले तो इस तर्क से यह क्यों नहीं पता चले कि किसी एक दल को 10 करोड़ या 100 करोड़ रुपए का चंदा कौन दे रहा है। अगर पारदर्शिता इतनी जरूरी है तब तो चुनाव आयोग को यह लिखना चाहिए कि बॉन्ड खरीदने वाले का नाम पता चलना चाहिए। इससे पारदर्शिता आती है। क्या किसी भी कानून को आप पारदर्शी कह सकते हैं जिसके कारण करोड़ों रुपए का चंदा देने वाले का नाम ही पता ना चले। यह दौर गोदी मीडिया का है, सूचनाओं और सवालों पर खास तरह के नियंत्रण का। झूठ अब फेक न्यूज से आगे जा चुका है। सूचनाओं के प्रसार के बहुत सारे माध्यम आपकी जेब में हैं, फोन में हैं, मगर सूचनाएं नहीं है। सवाल करने के लिए नागरिकों को सूचनाएं चाहिए और वो नहीं है। सूचनाओं को आप न्यूज या खबर भी कहते हैं। इनके नाम पर इवेंट कवर हो रहे हैं। उदाहरण के लिए आप कर्तव्य पथ के कवरेज और चीता के कवरेज से इसे समझ सकते हैं। चीता के कवरेज के नाम पर आपने ज्यादातर प्रधानमंत्री को देखा होगा। ऐसे माहौल में चीता बचते हैं या नहीं, यह सही भी है या नहीं, इस तरह के सवालों और जानकारियों से लैस कोई बहस या रिपोर्ट आपने कम देखी होगी। तो इस तरह से आप देख तो रहे हैं मगर जान कुछ नहीं रहे। सूचना की जगह छवि बिठाई जा रही है। आप छवि को ही काम मान लेते हैं, परिणाम मान लेते हैं। सूचना तंत्र का उपभोग करने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब ऐसा ही हो चुका है। आंखें हैं मगर धसी हुई हैं, गाल पिचक गए हैं, कपार सिकुड़ गया है। इन चेहरों के भीतर इतनी ही चेतना बची हुई है कि वोटिंग मशीन पर उंगलियां दब जाती हैं। टेक्नोलॉजी ने कई तरह के माध्यम तो दे दिए, टीवी नहीं तो यूट्यूब, यूट्यूब नहीं तो इंस्टा, इंस्टा नहीं तो ट्विटर, ट्विटर नहीं तो फेसबुक, मगर सूचनाएं कहां हैं? सूचनाओं पर इतना सख्त पहरा है कि सवाल कर देने भर से रिपोर्टर की नौकरी चली जाती है। और अब तो सवाल करने वाले रिपोर्टर ही नौकरी पर नहीं रखे जाते। कहीं भी नई सूचना नहीं है, नए सवाल नहीं है, प्रचार ही सूचना है। स्क्रीन पर जो मानव चेहरे हैं नारियल के उस फल की तरह हैं जो पेड़ से गिरने के बाद जड़ों के आसपास पड़े पड़े सड़ते गलते नजर आने लग जाते हैं। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून पास हुआ तब जनता ने स्वाभाविक सा लगने वाला यह सवाल क्यों नहीं किया कि 200 करोड़ का बॉन्ड कौन कंपनी, कौन आदमी खरीद रहा है। उसके नाम पर कानून बनाकर पर्दा डाल दिया गया है। तब यह कानून पारदर्शी कैसे हो सकता है? जब जनता यह सवाल पूछने के लायक नहीं बची तब वह इस प्रस्ताव के खतरों या खूबियों को कैसे समझ सकेगी जिसे चुनाव आयोग ने कानून मंत्री के पास भेजा है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने केंद्रीय कानून मंत्री को पत्र लिखा है कि अज्ञात रूप से कोई 2000 से अधिक कैश चंदा दे तो उस पर रोक लगनी चाहिए। इस वक्त 20,000 रुपए तक नगद चंदा दिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मीडिया में कई जगहों पर छपी है। इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने सरकार को सुझाव दिया है कि चुनावी चंदे में काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन किए जाएं। हाल ही में चुनाव आयोग ने 284 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें से 250 से अधिक दल सक्रिय भी नहीं। इनमें से कईयों पर कर चोरी के आरोप हैं। आयोग ने अपनी जांच में पाया कि कई दलों ने चंदे की रिपोर्ट में जीरो दिखाया, लेकिन उनके खातों की ऑडिट करने पर पता चला कि चंदा लिया गया था। आयोग का यह भी सुझाव है कि किसी भी दल को 20 करोड़ से ज्यादा नगद चंदा ना मिले या जितना भी चंदा मिलता है उसका 20% ही नगद चंदा मिले। तमाम मीडिया रिपोर्ट में इस बात की जानकारी नहीं है कि जो बड़े राजनीतिक दल हैं, जो सरकारें बनाते हैं, जो विपक्ष में होते हैं, उन दलों में कितना कैश चंदा मिलता है, उन दलों ने कितनी गड़बड़ियां की। यह भी सुझाव है कि चुनाव में उम्मीदवार 2000 से ऊपर का जितना भी खर्चा करेगा या तो चेक से करेगा या डिजिटल पेमेंट से करेगा। इसके लिए खाते खोलने होंगे अलग से और सारा खर्चा इसी खाते से होगा। उम्मीदवार विदेशी चंदा नहीं ले सकेगा। नगद चंदा देने के खतरे हैं, लेकिन अब इसके सामने एक नया खतरा खड़ा हो गया है जो उससे भी बड़ा है।
इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया जाने वाला चंदा, इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कई महीनों के इंतजार के बाद खबरें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को जल्दी सुन सकता है। हमें देखना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के आने के बाद नगद चंदा की सीमा तय करने से कौन सा हम बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। हालत ऐसी हो गई है कि जैसे ही डिजिटल पेमेंट या चेक से पेमेंट का जिक्र आता है, मान लिया जाता है कि सब कुछ अब पारदर्शी हो जाएगा। 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून पास हुआ। इस साल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि चंदा देने वाला चेक या अन्य पारदर्शी तरीके से चंदा देने से डरता है, घबराता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पहचान उजागर हो जाएगी, सरकार परेशान करेगी। चूंकि चेक से कोई चंदा नहीं देना चाहता था, इसलिए तत्कालीन वित्त मंत्री ने बॉन्ड का प्रस्ताव किया। मतलब आप बॉन्ड खरीद लें, आपका नाम किसी को पता नहीं चलेगा। जब करोड़ों रुपए के बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाए जा रहे हैं, तब 2000 रुपए चंदा देने वाले आम लोगों के नाम क्यों बताए जाने चाहिए? यही नहीं, जिस खबर को सूत्रों के हवाले से छापा गया है कि एक आदमी या एक सोर्स से 2000 रुपए ही कैश में चंदा दिया जा सकता है, लिया जा सकता है। यह तो 2017 में भी संसद में अरुण जेटली ने कहा था कि चुनाव आयोग ने सुझाव दिया है कि किसी राजनीतिक दल को कैश में 2000 से ज्यादा चंदा नहीं दिया जा सकेगा। उस साल योगेंद्र यादव ने हिंदू में लिखा कि वित्त मंत्री अपने भाषण में दावा करते हैं कि चुनाव आयोग के सुझाव का पालन कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंस बिल में कुछ और है। फाइनेंस बिल में 20,000 तक कैश चंदा देने की सीमा को नहीं बदला गया है। मंत्री ने केवल प्रस्ताव भर किया है, फैसला नहीं। स्क्रोल में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के जगदीप छोकर का बयान छपा था कि इससे खास फायदा नहीं होगा। अब राजनीतिक दल 1999 रुपए का चंदा दिखाने लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक राजनीतिक दलों के चंदे के सोर्स का सवाल है, 70% चंदे के सोर्स का पता ही नहीं चलता, अनाम रह जाता है। देखिए, ये भेदभाव तो है ही कि जो कम चंदा देगा उसको नाम पता बताना पड़ेगा और जो ज्यादा चंदा देगा उसको नाम पता नहीं बताना पड़ेगा। तो ये तो सीधा सीधा भेदभाव है। और इसकी वजह यही है कि जो लोग ज्यादा करोड़ों में चंदा देते हैं उनके लिए सरकार सहानुभूतिपूर्ण होती है, और जो लोग कम चंदा देते हैं वो तो देते रहते हैं, उसका तो कोई ज्यादा फायदा होता नहीं है। 1-1 हजार अगर कोई देगा तो कितने हजार देना पड़ेगा कि कोई आदमी सीधे सीधे 1 करोड़ दे देगा, 10 करोड़ दे देगा, 200 करोड़ दे देगा। तो ये कम चंदा देने वाले और ज्यादा चंदा देने वाले में भेदभाव बिल्कुल है। इसका असर यही पड़ता है कि राजनीतिक दल छोटे चंदे देने वालों की तरफ ज्यादा गौर नहीं करते हैं, वो सिर्फ बड़ा चंदा देने वालों की तलाश में रहते हैं कि जो ज्यादा चंदा दे दे एक ही दफा में, तो फिर औरों से नहीं मांगना पड़ेगा। छोटी पार्टियां ये वो हैं जो चुनाव लड़ती हैं, उनको इसका नुकसान जरूर होगा, क्योंकि उनको बड़ा चंदा देने वाले शायद ज्यादा गौर नहीं करेंगे। ये जो अभी जो आज कल की सूचना है कि मुख्य चुनाव अधिकारी ने चिट्ठी लिखी है लॉ मिनिस्ट्री को, उससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें सबसे फंडामेंटल अजम्पशन ये है कि लोग कैश जो डिक्लेयर करें, जो कैश डोनेट करेंगे पॉलिटिकल पार्टियों को, उनको डिक्लेयर करेंगे। तो अगर किसी को डिक्लेयर करना होगा तो वो कैश देगा ही क्यों? और अगर कोई आदमी कहेगा कि मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी को 200 करोड़ रुपया दिया, उसमें से 20 करोड़ कैश में दिया और 180 करोड़ मैंने चेक में दिया, तो पहले तो उससे ये पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास 20 करोड़ कैश में कहाँ से आया, वो उसका क्या जवाब देगा। तो ये जो अभी ये चिट्ठी का तो कोई ज्यादा असर नहीं होने वाला है। जो 20,000 को 2,000 किया गया है ये पहले भी हो चुका है, और फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग पहले 19,999 रुपए की रसीदें काटते थे, अब वो 1,999 रुपए की रसीदें काटना शुरू कर देंगे। फर्क इससे जमीन पे कुछ नहीं पड़ेगा।